तो अगला टॉपिक कर रहे हैं वोटर्स लिस्ट। देखो क्या है, अपन पहले एक मिनट अपन यहाँ से शुरू करेंगे। वोटर्स लिस्ट वाला टॉपिक सीधा नहीं शुरू करेंगे, थोड़ा इसमें गोलमोल किया हुआ लिखने वाले ने, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करेंगे, इन आवर कंट्री से, ठीक है। कह रहा है इन आवर कंट्री ऑल सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। सही बात है, इन आवर कंट्री ऑल सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। इन आवर कंट्री एंड हमारी कंट्री में ऑल सिटीजन्स, सारे नागरिक एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव, जिनकी उम्र क्या है 18 साल या 18 साल से ऊपर की है, 18 साल या 18 साल से ऊपर की है, कैन वोट इन एन इलेक्शन। वो इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ठीक है। पता ही है हमें, हमारे देश में, और हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज चलती है, औरतें भी वोट करती है, ठीक है। कह रहा है एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, हर एक सिटीजन का अधिकार है कि वो वोट कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर, ठीक है जी। रिगार्डलेस है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, या उसका जो मर्जी लिंग है ना, भले वो होमोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल समझते ना, किन्नर, ठीक है, तो वो भी वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल एंड होमोसेक्सुअल बोथ कैन, है ना, जिसको मेरे ख्याल से ट्विन जेंडर भी बोलते हैं कभी बार, वो भी वोट कर सकते हैं, ओके। पर एक खास चीज क्या है, कह रहा है सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स, कुछ क्रिमिनल्स और कुछ लोग विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट, ठीक है ना। कुछ क्रिमिनल्स को या कुछ ऐसे लोगों को जिनका दिमाग खराब है, जो उल्ट पटांग बातें करते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते हैं, या गलत प्रचार प्रसार करते हैं, है ना, गलत नीतियां बनाते हैं, गलत ढंग से भाषण देते हैं, उनको डिनाई किया जाता है, उनको रोका जाता है राइट टू वोट से, उनको वोट देने नहीं दिया जाता, बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस। पर ऐसा रेयर सिचुएशन में होता है, कभी कभार ही होता है, ठीक है। सभी को वोटिंग का अधिकार है, एक्सेप्ट अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए बंदा, ठीक है ना, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, और बंदे का माइंड एकदम ठीक होना चाहिए, ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट, ठीक है। चलो ये वाली स्टोरी तो खत्म होगी, ठीक है, किसको वोट देने दिया जाता है, किसको नहीं देने दिया जाता। आगे क्या बोल रहा है, अगली स्टोरी क्या है, क्या ना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है, टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। गेट द नेम्स ऑफ, कि वो नाम डाले किसका, ऑल द एलिजिबल वोटर्स का, जो एलिजिबल हो गए, जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, है ना, जो 18 या 18 प्लस हो गए हैं, उन सभी एलिजिबल वोटर्स का नाम किस में डाले, वोटर्स लिस्ट में डाले, ठीक है ना। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये, ओके। क्या ना, एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, जैसे ही नए लोग, है ना, नए नागरिक, है ना, अटेन वोटिंग एज, जब वो वोटिंग एज हासिल कर लेते हैं, यानी कि 18 या 18 प्लस के हो जाते हैं, ठीक है, नेम्स आर एडेड टू द वोटर्स लिस्ट। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, जैसे ही कुछ नए पर्सन जो वोटिंग एज हासिल करते हैं, उनके नेम्स ऐड कर दिए जाते हैं वोटर्स लिस्ट में, किसमें, वोटर्स लिस्ट में, ठीक है। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, जैसे अब हम चंडीगढ़ छोड़ के जीरकपुर आ गए, ठीक है, तो हमें यहाँ के एड्रेस पे अपना वोटर कार्ड बनाना था, तो हमारा चंडीगढ़ का पहले कैंसिल हुआ, ठीक है, फिर जीरकपुर का बना, ओके। द नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, उनके नाम जो अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, है ना, दूसरी जगह जाकर रहने लग जाते हैं। और दोज हु आर डेड और डिलीटेड, दोज हु आर डेड आर डिलीटेड, या जो मर जाते हैं उनका नाम क्या कर दिया जाता है जी, डिलीट, ठीक है ना, जो जगह छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, और जो मर जाते हैं उनके नाम को क्या कर दिया जाता है जी, डिलीट कर दिया जाता है, ओके, हटा दिया जाता है वोटर्स लिस्ट, ठीक है ना। आगे बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूँ, कह रहा है अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर्स। लिस्ट की क्या करी जाती है जी, कंप्लीटली रिवाइज किया जाता है लिस्ट को हर 5 साल बाद, ठीक है ना, ओके। दिस इज डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। ऐसा किस लिए किया जाता है, ताकि लिस्ट क्या रहे, अप टू डेट रहे, ओके। चलो आगे चलते हैं, अब अगली स्टोरी शुरू हो रही है। कह रहे हैं
in the last few years a new system of election photo identity card, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि जो आपका वोटर कार्ड है, ठीक है, एपिक। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। पिछले कुछ सालों में एक नया सिस्टम अपनाया गया है, एपिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड वाला, ठीक है। अब क्या है ये सिस्टम, कह रहा है क्या होता है इसमें, द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन। गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि यार ये कार्ड किसको मिले, हर एक पर्सन को मिले, ऑन द वोटर्स लिस्ट, जिसका नाम किस में दर्ज है, वोटर्स लिस्ट में दर्ज है ना, यानी कि जो अपना वो वोटिंग आईडी कार्ड है ना, वोटर आईडी कार्ड है ना, ठीक है, सबको मिले वो, जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में, ठीक है ना, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक। आगे कह रहे हैं द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। जब भी वोटर्स वोट देने जाते हैं उनको ये कैरी करना जरूरी होता है, ठीक है। वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड, वोटर्स को जरूरी होता है ये कार्ड कैरी करना व्हेन दे गो आउट टू वोट, जब भी वो वोट देने जाए, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, सो दैट ताकि नो वन कैन वोट, कोई वोट ना कर सके फॉर समवन एल्स, किसी और की जगह पे, ओके। द कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग, और जो कार्ड है वो फिर भी कंपल्सरी नहीं है वोटिंग के लिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो फॉर वोटिंग, वोटिंग के लिए, द वोटर्स कैन शो, वोटर्स क्या क्या दिखा सकते हैं, मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी के और भी प्रूफ दिखा सकते हो, लाइक द राशन कार्ड, जैसे कि राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ओके जी, आई बात समझ। कारण क्या है, जो आपका इलेक्टोरल रोल है उसमें आपकी फ़ोटो होगी ही होगी और आपका एड्रेस मेंशन होगा ही होगा, और वो एड्रेस आपके राशन कार्ड से या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस से मैच करवा लिया जाता है, ओके। वो मैच कर जाता है तो हमको पता चल जाता है यू आर द सेम पर्सन, नाउ यू कैन गो टू वोट, ओके। अगर आप अपना वोटर कार्ड भूल गए हो गलती से, तो क्लियर, क्या गिर गया रास्ते में आते आते, तो यू कैन गो एंड वोट, आपसे आपको वोटिंग का अधिकार न छीने, ओके। सो गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू दिस प्रिविलेज एज वेल, ओके। अब आगे जो पिछली स्टोरी है उस पर चलते हैं। ये टॉपिक बड़ा गोल सा किया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो इसको तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अपन इसको यहाँ से शुरू करेंगे। कह रहे हैं ना डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, एक लोकतांत्रिक इलेक्शन में क्या होता है, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, उनकी लिस्ट जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, जो काबिल है वोट करने के लिए, है ना, इज प्रिपेयर्ड, तैयार की जाती है, मच बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से बहुत पहले तैयार कर ली जाती है, एंड गिवन टू एवरीवन, और हर एक को दी जाती है, हर एक नागरिक को दी जाती है। आप इलेक्शन कमीशन की साइट से जाके वोटर लिस्ट निकाल सकते हो, तभी तो आपने कभी देखा होगा तंबू वंबू लगा के इलेक्शन से पहले पार्टी वाले बैठे होते हैं, है ना, उनके पास भी सेम वही लिस्ट होती है, चलो अभी आपको नहीं पता होगा, वोट देने नहीं गए, उनके पास भी ना वही लिस्ट होती है जो इलेक्शन कमीशन के पास होती है, ये वाली, ठीक है ना, सेम, क्योंकि वो नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, ओके, आई बात समझ। और देखो जिसको इसकी वैल्यू नहीं पता वो अभी इलेक्शन में अनाड़ी है, कारण आपको अपना कैंपेन करने का टारगेट मिला, कैंपेन मतलब प्रचार करने का आपको पता चल जाता है, हाँ भी इस लोकेलिटी में फलाने फलाने बंदे रहते हैं, है ना, ओके। आपको उनमें से अपने बंदों की पहचान हो जाती है, आपको हिंट मिल जाता है कि हाँ यार फलानी जगह पे 1000 बंदा रहता है, मुझे इसमें से 500 को टारगेट करना ही करना है, ठीक है ना। 50% का मार्का मैंने हर जगह से क्रॉस करना, सारी जगह से 50% हो गया तो मेरी एवरेज 50% बन जाएगी, और अगर 50% वोट आपके हो गए आप इलेक्शन जीत जाओगे, क्योंकि 40% वाला इंडिया में इलेक्शन जीत जाता है, ओके। रेयर केस होता है जिसके 40% आए और वो हार जाए, बहुत रेयर केस होता है, बट ठीक है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या कहता है कि अगर आपको मेजोरिटी चाहिए तो आपको 50% + 1 सीट चाहिए, ये बेटा सीट्स के लिए, ठीक है, ओके। और ये वोट जीतने के लिए, ठीक है जी। चलो अपन आगे वापस टॉपिक पे आते हैं। क्या ना, इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक इलेक्शन में क्या होता है,
द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल, लिस्ट उनकी जो एलिजिबल हो टू वोट, जो वोट कर सकें, इस प्रीपेड तैयार की जाती है मच बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से कई पहले, काफ़ी पहले, एंड गिवन टू एवरीवन, सबको दी जाती है। ठीक है, इस लिस्ट की मैं इंपॉर्टेंस आपको समझा चुका हूँ। ये लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ये इसलिए नहीं कि सबको पता चल जाए कि हाँ मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है, इसलिए नहीं। ये तो अलग मुद्दा है कि सबको पता चले, है ना। और जब पता चले, जिसको पता चले भी हाँ भी वो मेरा नाम तो है ही नहीं, वो फटाफट इलेक्शन कमीशन जा सके और करेक्शन करा सके। ठीक है ना, ये अलग टॉपिक है। बट अगर पॉलिटिकली देखो तो आपको अपने, है ना, टारगेट पता चल जाए, आपको अपना टारगेट सेट करना आ जाए। ओके, कि मैंने कहाँ से कितनी पॉपुलेशन पे टारगेट रखना है। ओके, ये पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, और जिसका नाम वाम कटा वो लॉजिकली इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, जिसको पता चल जाए वो मेरा नाम तो आया ही नहीं, है ना, उसके लिए क्या रखी गई है, ये लिस्ट सबके लिए ओपन रखी गई है। कोई भी इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, कह रहा है इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो लिस्ट है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, वो काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और सबको दी जाती है, ताकि सबको पता चल सके उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ वोटर्स के लिए है, वोटर्स के चेक करने के लिए, और जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको अपना टारगेट सेट करने के लिए। ठीक है ना, चलो अपन इतने लेवल, अगर हम इस लेवल के बारे में सोच रहे हैं, पॉलिटिक्स कैसे करनी है ना, कैसे इलेक्शन लड़ना है, कैसे अपने गोल्स सेट करने, अगर हम अभी से ये चीज़ें सीख रहे हैं तो बेटा आप बहुत सारे लोगों को बहुत आगे हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। है ना, दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल। इसी लिस्ट को आधिकारिक तौर पे क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल रोल, या फिर एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर्स लिस्ट। ओके, मैंने आपको बताया था, या तो इलेक्टोरल रोल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, वोटर्स लिस्ट। ओके, इसी लिस्ट को। ठीक है, तो ये आपकी पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या होगी, वोटर्स लिस्ट की या इलेक्टोरल रोल की डेफिनेशन होगी। ओके, इसको गोला मार लेना पूरी को। आगे चलते हैं। कह रहे हैं ये जो वोटर्स लिस्ट है ये पहला कदम है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की तरफ। और वो क्या था पहला कदम, पहला कानून, पहली चीज, पहली कंडीशन क्या थी, पहली शर्त क्या थी, एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अपन अब इस बात को समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, क्यों ये जो इलेक्टोरल लिस्ट जो हमने तैयार करी है ना, वो कैसे ये चीज प्रूव कर रही है कि एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। हर एक को बराबर मौका कैसे मिल रहा है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। ठीक है, चलो आगे। मान लो ये मैं अब ये चीज प्रूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा हूँ ये बात, ये मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ ये बात। आप क्या करो, एक बैग लो, उसमें एक ऑरेंज कलर की बॉल डाल दो, एक पिंक कलर की बॉल डाल दो, एक रेड कलर की बॉल डाल दो। ठीक है, अब आप बिना देखे इस बैग में अपना हाथ डालो। ठीक है, ओके, और कोई एक बॉल उठा लो। देखो हर एक बॉल के पास इक्वल चांस है कि नहीं है, हाँ या ना, है ना, हर एक बॉल के पास इक्वल चांस की। आप उसे अगर बिना देखे निकालोगे तो कोई भी बॉल आ सकती है। हर एक बॉल के पास 1/3 चांस है ना, 3 होगी टोटल बॉल्स, और हर अगर रेड की हो तो, है ना, ये थी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और रेड की फेवरेबल आउटकम कितनी है, 1। पिंक का भी क्या है, टोटल आउटकम्स 3, फेवरेबल 1। ऑरेंज का भी क्या है, टोटल 3, फेवरेबल 1। तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 1/3 1/3। समझ ना। अब देखो क्या है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके, और ये लिस्ट है। ठीक है ना, ये लिस्ट है। ठीक है, अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनमें से कोई भी आए, वोट डालने के लिए कोई भी आए, वो ए को चूज कर सकता है, वो बी को चूज कर सकता है, वो सी को, बराबर मौका है ना अब इनके पास। एवरीवन, देखो अब अपन स्टेटमेंट को कैरी करते हैं, एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबको बराबरी का मौका मिल रहा है यहाँ पे, है ना। किसी का नाम अपन ने ऊपर नहीं रखा, किसी का नाम अपन ने नीचे नहीं रखा,
इनके नाम रैंडमली सेट कर दिए गए हैं, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि हाँ भी तू खास था तो तेरे को तू पहले वोटिंग देने जाएगा, वोट देने जाएगा, तू खास नहीं था तो तू लास्ट में जाएगा ना, ऐसा भी नहीं है ना। क्या किया अपन ने, एवरीवन, हर एक को क्या दिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, है ना। एक तो अपन ने यहाँ पे बराबर मौका दिया लिस्ट के अंदर नाम डाल के, है ना, रैंडमली यहाँ पे नाम आ रखे हैं लिस्ट में, ऊपर नीचे आगे पीछे। आपने तो किया नहीं कि भाई पहले वोट देने जाऊँगा, भाई मैं प्रधान हूँ कहीं का, ऐसा तो है नहीं। आपको बराबर अपॉर्चुनिटी मिली है ना। और दूसरी देखो कैसे अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, हर एक कैंडिडेट को आप वोट कर सकते हो। हर एक कैंडिडेट के पास कितनी प्रोबेबिलिटी है वोट पाने की, आपका वोट पाने की, ठीक है जी। अब आपको समझ में आया, आपके पास इक्वल चांस को प्रोबेबिलिटी तो बोलते थे, क्यों जी, यही तो बोलते थे अपन प्रोबेबिलिटी को, और क्या बोलते थे, है ना, चांस ही तो बोलते थे प्रोबेबिलिटी को। आपके पास अब इक्वल अपॉर्चुनिटी, इस पहले बंदे के पास भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 1/3 की, 1/3 की, 1/3 की। इस छठे के पास भी सेम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, 1/3 की, 1/3 की, 1/3। हर एक के पास इक्वल मौका है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना हर एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की। कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी मिली, कितना कितना चांस मिला सबको, 1/3, 1/3, 1/3। मैं जाऊंगा मुझे भी 1/3 मिलेगा। खुशी जाए, शिवानी जाए, कांक्षा जाए, है ना, रियान जाए, अदनान जाए, मनीषा दीदी जाए, राजन भैया जाए, अगर वो लोग जाएंगे तो हर एक को, है ना। अब ये वोटर लिस्ट तैयार है उनकी, राजन मान लो यहाँ पे राजन है ना, यहाँ पे रियान है, यहाँ पे मनीषा है, यहाँ पे शिवानी है, यहाँ पे खुशी है ना, यहाँ पे अदनान है ना, नेक्स्ट पेज पे अपने कांक्षा है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, कोई भी जाए, कोई भी जाए, कोई भी जाए, इनमें से कोई भी जाए, कोई भी जाए, हर एक के पास कितना चांस है जी, 1/3, 1/3, 1/3 का ही चांस है। क्लियर, ओके, आई बात समझ। तो वोटर्स लिस्ट तैयार करने से क्या होता है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की। क्लियर। जब अब अपन एक स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट करी है, बड़ी बढ़िया स्टोरी है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। कह रहा है अर्लियर वी रेड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले हमने पढ़ा था स्टोरी के बारे में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की स्टोरी के बारे में। इन प्रैक्टिस, इन रियलिटी, है ना, इट मीन्स दैट, इसका मतलब होता है एवरीवन शुड हैव वन वोट, हर एक का एक वोट होना चाहिए, एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, है ना। एवरीवन, सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव वन वोट, हर एक का एक वोट होगा ही होगा, एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी। आगे कह रहा है नो वन शुड बी डिनाइड, नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन, है ना। वो रीजन अपन ने यहाँ नीचे पढ़ लिया था कि अगर अनसाउंड माइंड का और क्रिमिनल है तो छीन लो उससे वोटिंग राइट, इलेक्शन कमीशन छीन सकता है, ये पढ़ा था हमने, है ना। तो क्या कह रहा है नो वन शुड बी डिनाइड, किसी को मना नहीं किया जाना चाहिए, क्या, द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन, बिना किसी अच्छे कारण के, बड़े कारण के, किसी को भी आप डिनाई नहीं कर सकते राइट टू वोट, ओके। आगे कह रहे हैं डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। अलग अलग सिटीजन्स एक दूसरे से क्या करते हैं, है ना, फ्रॉम वन अनदर मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफर करते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से। सम आर रिच, कुछ अमीर होते हैं, सम आर पुअर, कुछ गरीब होते हैं, सम आर हाईली एजुकेटेड, सम आर नॉट सो एजुकेटेड, कुछ बहुत एजुकेटेड होते हैं, कुछ एजुकेटेड नहीं होते, नॉट एजुकेटेड एट ऑल, है ना, कुछ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, सम आर नॉट सो एजुकेटेड, इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, और नॉट एजुकेटेड एट ऑल, और कुछ तो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं होते। सम आर काइंड, कुछ दयालु होते हैं, अदर्स आर नॉट सो काइंड, बाकी दयालु नहीं होते, प्रेम भाव नहीं रखते, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स, पर फिर भी सभी हैं तो ह्यूमन बींग्स।
है ना, इंसान तो है विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज, और सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और अपने अपने व्यूज़ हैं, है ना। अपने सरकारों से उनकी अलग अलग डिमांड हो सकती है, अपनी सरकारों को लेके, अपने कैंडिडेट को लेके उनके अपने अपने विचार हो सकते हैं। कह रहा दैट इज़ वाई इसीलिए ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। इसीलिए ऑल ऑफ देम, उन सभी को, है ना, ऑल ऑफ देम, वो सभी क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, है ना, हकदार है वो किस चीज़ के, टू हैव एन इक्वल से। इक्वल से मतलब बराबरी, सिंपल आप समझ लो बराबरी, को बराबरी का अधिकार है। इक्वल से मतलब बराबरी, ठीक है ना। दैट इज वाई ऑल ऑफ देम, इसीलिए उन सभी को क्या है जी, ऑल ऑफ देम डिजर्व, है ना, टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजंस। सब बराबरी से अपनी बात कह सकते हैं अपने डिसीजंस को लेके, दैट अफेक्ट देम, जो उनको अफेक्ट करते हैं डिसीजंस को, उसको लेके सब अपने तरीके से, बराबर तरीके से, है ना, अपनी बात कह सकते हैं उन डिसीजंस के ऊपर जो उनको अफेक्ट करती हैं, है ना। और वो ये बात अपनी ये राय कैसे कैसे आगे रखेंगे, वोटिंग करके, ठीक है ना। वोटिंग करके अगर उन्हें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो उसे हरा देंगे, और जो कैंडिडेट उन्हें पसंद है उसे जिता देंगे, समझते हो ना। तो मैं दोबारा बताता हूँ, कह रहा दैट इज वाई, इसीलिए ऑल ऑफ देम, उन सभी डिजर्व करते हैं, है ना, टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम, कि वो बराबरी से पूरे तरीके से अपनी बात कह सकें इन डिसीजंस, जब फैसला लेना हो उन चीज़ों के ऊपर जो उन्हें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ओके, तो हमारा देश क्या कहता है, हमने क्या पढ़ा था पहले, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा था, है ना, जहाँ पे ये हर एक को वोट करने, हर एक के पास वोट होगा अपना, और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी, ये पढ़ा था हमने। पर कह रहा है नो वन शुड बी डिनाइड टू राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन, जैसे वो अनसाउंड माइंड वाला था, एक क्रिमिनल था, है ना। किसी को आप डिनाई नहीं कर सकते वोट के अधिकार से, वोट देने के अधिकार से, बिना किसी अच्छे कारण के, बड़े कारण के, ठीक है ना। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है ना, अपने देश में अलग अलग तरह के नागरिक हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे, कुछ दयालु हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं ना, पर सभी हैं तो इसी देश के नागरिक, और उनके अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, उनके अपने अपने मत हैं, उनके अपने अपने नॉलेज है, अपनी अपनी थिंकिंग है ना, और वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही वोट देंगे ना। तो इसीलिए अपन उनको इसीलिए वो डिज़र्व करते हैं, इसीलिए वो काबिल हैं किस चीज़ की, क्या चीज़ डिज़र्व करते हैं वो, क्या चीज़ पा सकते हैं वो अपने तरीके से, है ना, उन सबको अधिकार है कि वो अपने तरीके से, है ना, डिसीजंस ले सकें, है ना, ऐसे डिसीजन ले सकें जो उनको अफेक्ट करते हैं, उन पर असर डालते हैं। ओके, आई होप वोटर्स लिस्ट वाला आपको समझ में आया प्रोसेस, ठीक है।